हेलो नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। शिवम त्रिपाठी। मेरी न्यू शॉप जब मैंने खोली थी लगभग मेरे पास 20,000 रुपये था। लेकिन मैंने क्या किया कि पुराना जो फर्नीचर थे उसे ख़रीदा, उसे लगाया, और वो भी मांग के ख़रीदा। ऐसा नहीं ख़रीदा कि तुरंत रुपये देना था। ले लिया, उसके बाद मैंने साल भर 1 डेढ़ साल बाद रुपए दिया। तो जो है न्यू शॉप खोलने के लिए मिनिमम अमाउंट जो है 1 लाख रुपए खर्चा आता है। जैसा ये मेरा एक फर्नीचर लगा हुआ है, ये 3,000 रुपये का बन जाएगा। ये जो बना हुआ है 6x8, और यदि किसी को 10x10 की दुकान है तो वो लगभग ऐसे ही 25,000 के आसपास का फर्नीचर और काउंटर बन जाएगा। फर्नीचर में खर्चा आ जाएगा लगभग ऐसे 8,000 रुपये, 16-17 हज़ार रुपये का ये बन जाएगा काउंटर। और इसके बाद जो खर्चा आता है वो लगभग आ जाएगा आपका। फॉल रखोगे, अस्तर फॉल मिनिमम मान के चलो 200 पीस दोनों चीज़ें लेस थोड़ी बहुत रखोगे, लगभग 13,000 रुपये खर्च आएगा। और 25,000 आपका खर्चा आ जाएगा जो कॉस्मेटिक के सामान है, थोड़े लाओगे तो 2 पीस उसमें आ जाएगा। और 7,000 की लगभग ज्वेलरी, में तो ज्वेलरी नहीं रखता हूँ, लेकिन लगभग 7,000 की तो मिनिमम ज्वेलरी आती है, क्योंकि 2,000 रुपये किलो तो चांदी, गोटे वाली चांदी जो है उसका रेट यहाँ चल रहा है मेरे यहाँ। अब आपके यहाँ क्या चल रहा है ये तो हमें पता नहीं है, मेरे यहाँ चल रहा है वो रेट है, ठीक है। उसके बाद 7,000 रुपये की आपकी चड्डी बनियान आ जाएगी मेंस वाली, और लगभग 5,000 में लेडीज़ में भी आ जाएगी। ऐसे 12,000 का ये खर्चा आ जाता है। और 3,000 रुपये की चूड़ी, क्योंकि चूड़ी रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने नहीं रखी थी, इसके लिए मेरी बहुत समय दुकान बहुत ही कम चलती थी, क्योंकि चूड़ी पूछने आया और लेने आया, उसका श्रृंगार का सामान तो दूसरी दुकान देखता था। तो चूड़ी रखना बहुत ज़रूरी है। श्रृंगार के सामान के लिए चूड़ी बहुत महंगा है। और लोगों 5,000 रुपये के साबुन जो शॉप के, निरमा है, साबुन है, तुम्हारा क्या कहते हैं, हैंड वॉश है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी लगभग ऐसे लगभग। और 5,000 का मान लो आप गिफ्ट का सामान, जो छोटा है, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये मिल जाए आपको। जो 100 रुपये बेचता है, 70 रुपये बेचता है, कभी जितने भी बेचना चाहो वो तो अपने ऊपर है दुकान में। लेकिन मिनिमम मेरे यहाँ तो पढ़ने वाले बच्चे ही आते हैं, तो 60-70 रुपये के ऐसे ही 100 रुपये तक का गिफ्ट बिक जाता है। जैसे ये रखा है 110, 120, 130 रुपये तक के हम भैंस लेते हैं। और उसके बाद इतना खर्चा होने के बाद लगभग ऐसे मान के चलिए 88,000 रुपये खर्चा आ जाता है टोटल, ये छोटा। उसके बाद ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉप अपने लिए, क्योंकि बहुत छोटे आइटम मांग लेता है कि ये आइटम चाहिए वहाँ जाके। क्योंकि आप जब शॉप खोलते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें ले आते हो, लेकिन वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, वो किसी और को पसंद आता है, तो इस हिसाब से लगभग खर्चा आ जाता है। ये खर्चा आने के बाद 12-13 हज़ार रुपये तो ऊपर होना ही चाहिए। कितने मिनिमम अमाउंट 15,000 तो है ही है, ऊपर होना चाहिए, जो आपके पास हमेशा डला रहे। क्योंकि ऐसी एरिया, मेरी एरिया जो है बहुत ही छोटा सा कस्बा है। कस्बा में आपकी दुकान हुई तो ऐसी एरिया में हुई कि जहाँ कापी किताब भी चल जाती हैं, स्टेशनरी का सामान जो है वो भी चल जाती है। यहाँ चलता है तो हम भी रखते हैं लगभग 4-5 हज़ार रुपये की कापी, पेंसिल है, डॉट है,
पेन है, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए रखना पड़ता है। और जो सामान है उसके बाद ऊपर ऐसे लेकिन बैकग्राउंड भी होना चाहिए इसके लिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि मुझे भी दिक्कत होती थी जब किराया देने के लिए, क्योंकि आप पहले तो ले लोगे, चलो किराया हम दे देंगे, ये किराया यदि दुकान से दोगे, जो कहते हैं कि इतने की चल जाती उतने चल जाती, चलती नहीं है। किसी दिन 200 रुपये की चलेगी, किसी दिन 250 की, किसी दिन 50 रुपये, किसी दिन बिक्री भी नहीं होती है। ऐसा भी हो जाता था जब मैंने नई शॉप खोली थी। लगभग आज तो ठीक ठाक चल रही है। मेरा किराया भी कम है, 1500 रुपये है। आपका कितना है, क्या है और किस एरिया में खोल रहे हैं। यदि आप बाज़ार में खोल रहे तब भी जहाँ 5000, 6000, 7000 रुपये किराया है, वहाँ भी क्योंकि अमाउंट होना चाहिए वहाँ पे। फिर यदि 6-7 हज़ार रुपये की दुकान खोलोगे तो लगभग 3 लाख 4 लाख रुपये होने चाहिए। यदि आप कस्बे में ऐसी जगह खोल रहे हो जहाँ न्यू शॉप बन रही हैं और खुल रही हैं, तो आपका अमाउंट इतना होना ही चाहिए, 1 लाख रुपये तो होना ही चाहिए हाथ में। और 1000-1500 रुपये की यदि दुकान है तो अभी 1000-1500 रुपये तुम्हें बचने लगेगा। ये तो ज़रूरी है कि हाँ इसमें 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये महीने पर बचने। लेकिन यदि आप इसी में लगा दोगे ना कि किराए में, तो आपकी प्रॉफिट जाननी पड़ेगी, आपकी दुकान बैठती ही चली जाएगी। क्योंकि जो रुपए बचे वो उस जगह लगना चाहिए जहाँ मांग होती है। हम जब किए थे ऐसी जगह किए थे जहाँ पुरानी दुकान ज़रूर दिखाएंगे आपको लोकेशन, कि वहाँ चलती नहीं थी, दिखती नहीं थी, बच्चे आते नहीं थे। अब जो दुकान जिस जगह है, देखो इस जगह दुकान है मेरी, तो यहाँ जो है बच्चे निकलते हैं तो पढ़ने वाले तो लेते हैं। हाँ, ये आवाजाही इतनी होनी चाहिए कि जो आए, भले ही आपकी दुकान पे चढ़े ना शुरू में, क्योंकि नई दुकान होती है तो चढ़ता नहीं है व्यक्ति। जब पुरानी दुकान हो जाती है तभी 1-2 आएंगे, 2-4 आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, तो इसी हिसाब से चढ़ते हैं लगभग। तो यही है, दुकान में लगभग इतना तो होना चाहिए, 1,10,000 रुपये तो होना ही चाहिए। मान के चलते हैं, मतलब माइंड करते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।